अध्याय 21। विधवा के दो अधेले। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी दो अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वो सब दे डाला। मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वो सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा है। इस पर ईसा ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढहा दिया जाएगा। उन्होंने ईसा से पूछा, गुरुवर, ये कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि ये पूरा होने को है? विपत्तियों का प्रारंभ। उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूं, और वो समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनोगे। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब ईसा ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। ये सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। ये तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता भाई कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। महासंकट। जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो यरूशलेम में हों वे बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हों वे नगर में ना जाएं, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे जब जो कुछ लिखा है वो पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर
सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा ना हो जाए। मानव पुत्र का पुनरागमन। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। ये कब होगा? ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो ये जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे यह कहता हूं, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। चौकसी। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वो दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वो दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। अंतिम दिनों का कार्यक्रम। ईसा दिन में मंदिर में शिक्षा देते थे, परंतु वो शहर के बाहर निकलकर जैतून पहाड़ पर रात बिताते थे और सब लोग उनका उपदेश सुनने सवेरे मंदिर आ जाते थे।